Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a full stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1 year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact you directly. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वापस से आ गया हूं मैं जावा कलेक्शन की सीरीज में। इसकी नई वीडियो आ गई है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे और फटाफट आप आओ और वीडियो आकर देखो, ठीक है। तो आज हम लोग कलेक्शन में बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम तो हम लोग शायद प्रायोरिटी क्यू, एरे क्यू, DQ वगैरह सब बात किए थे, पर आज हम लोग बात करने वाले सेट डेटा स्ट्रक्चर और मैप डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। दो डेटा स्ट्रक्चर है, सेट और मैप, ठीक है। तो पहले हम लोग सेट देखेंगे, ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे मैप, ठीक है, ठीक है। तो आज के मैप हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में, बट आज की वीडियो में देखने वाले सिर्फ सेट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेट बेसिकली होता क्या है? बेसिकली क्या होता है सेट में ना, हम लोग का कोई भी डेटा आते हैं ना तो उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये एक है डेटा स्ट्रक्चर। मान लीजिए एक डेटा स्ट्रक्चर आपका स्टोर है, ठीक है, सेट, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 को ऐड किया, मान लीजिए आपने 2 को ऐड किया, मान लीजिए फिर 3 ऐड किया, मान लीजिए फिर आप अगर 1 ऐड करने जा रहे हो ना, इसमें अगर 1 आप ऐड करने जा रहे हो तो वो इंसर्ट नहीं करता अपने अंदर, क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। बोलेगा नहीं, मेरे अंदर में सिर्फ एक ही डेटा होना चाहिए एक एलिमेंट का। जैसे 1 है तो वो सिर्फ एक बार ही प्रेजेंट होगा सेट के अंदर में, अगर 2 है तो वो सिर्फ एक बार ही प्रेजेंट होगा सेट के अंदर, अगर 3 है तो वो भी सिर्फ एक बार ही प्रेजेंट होगा सेट के अंदर में। कोई भी डुप्लीकेट डेटास नहीं रहने वाले हैं, इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रहने वाले हैं। आई रिपीट, इसमें सब यूनिक एलिमेंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये है सेट डेटा स्ट्रक्चर। और दो तरह का सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक हैश सेट और एक ट्री सेट, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे, देखते रहो वीडियो में, तो मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सेट को हम लोग कलेक्शन में कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन में कैसे लिखते हो मैं लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सेट, सिंपल नॉर्मल सेट जैसे लिखते हैं, सेट लिखो। यहां पर देना होगा क्लास का नाम, बेसिकली जो डेटा टाइप होता है, तो क्लास का नाम क्या है हमारा, इंटीजर, इंटीजर ही ले लेते हैं, एस इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है, HASH हैश सेट, फाइन। तो ये हुआ बेसिकली आपका जो डिफाइन करते हैं, अपने डिक्लेयर करते हैं सेट को, तो ऐसे बेसिकली डिक्लेयर करते हैं हम लोग नॉर्मल सेट को, ठीक है। तो ये हैश सेट, ठीक है। अब मैं बताऊंगा हैश सेट और आपका ट्री सेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखते रहो वीडियो को, मैं बताऊंगा अच्छे से पूरा। तो पहले आते हैं हम लोग, सेट तो हमने डिफाइन कर दिया, कैसे डिक्लेयर करते हैं सेट टू डिक्लेयर तुमने कर दिया। अब उसमें हम लोग को डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए पहला हम लोग का क्या इसमें प्रॉपर्टीज आती है, वो है ऐड, ठीक है। ऐड एक प्रॉपर्टीज है जिससे हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं सेट के अंदर में। तो उसका लिखते हैं हम सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स मतलब कैसे ऐड किया जाता है। तो मान लीजिए आपका सेट S है, तो S डॉट ऐड और फिर यहाँ पर आप वैल्यू को डाल दो, ठीक है। यहाँ आप वैल्यू को डाल सकते हो, फाइन। तो चलिए फटाफट मैं लिख के दिखाता हूं। तो यहां मैं लिखता हूं S डॉट ऐड, इंटीजर है ना, तो मान लो मैं लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया मैंने 20 लिख दिया मैंने, फाइन। तो ऐसे कुछ और ऐड करके दिखता हूं, S डॉट ऐड कर दिया 10 कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं करता हूँ S डॉट ऐड कर दो क्या 40 कर दो, और उसके बाद फिर कर दो S डॉट ऐड 30 कर देंगे, ठीक है, 30 कर देंगे, फाइन। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। सेट को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल मैं प्रिंट कर रहा हूं, देख सकते हो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 20, 40, 10 और 30। तो देख सकते हो ये हम लोग जिस ऑर्डर में मैंने डाला था, मैंने किस ऑर्डर मैंने यहाँ डाला था, एक था 20, एक था 10, एक था 40 और एक था 30। देखिए उस ऑर्डर में प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ क्या प्रिंट हुआ है, 20 आया है, 40 आया है, फिर 10 आया है, फिर 30 है, मतलब सेम टू सेम ऑर्डर में नहीं आया। उसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो
हैश सेट है वहां हम लोग का ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो हैश सेट है वहां पर ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, वो कोई भी ऑर्डर में आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, हैश सेट के इंटरनल मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका हैशिंग का यूज होता है, ठीक है। तो हैशिंग है और कंसेप्ट आता है, तो हैशिंग का कंसेप्ट अंदर में यूज होता है, उस मैकेनिज्म से हमारा डेटा अंदर स्टोर होता है उस डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वहां कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता, जिस तरह हम लोग समझ लो आपने एक बैग लिया, ठीक है, बैग में लेके 10 को डाल दिया, 20 डाला, 30 डाला, 40 डाला, फिर जब बाहर निकालोगे तो कुछ भी निकल के आ जाएगा ना बाहर, तो मतलब क्या आपका कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है, आपको कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे भी ये प्रिंट हो गया, फाइन। तो इतना समझ में आया आप लोगों को ऐड कैसे काम करता है, और ये होता है कि स्ट्रक्चर मतलब जैसे मैंने डेटा डाला उस ऑर्डर में नहीं आएगा, ठीक है, अनऑर्डर्ड रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड के रिमूव कैसे करते हैं डेटा को इसमें से, फाइन। तो सेकंड क्या प्रॉपर्टीज इसका है, रिमूव का, ठीक है। रिमूव, तो उसके लिए मैं लिखता हूं सिंटेक्स। तो बेसिकली क्या करना, सिंपल सा सिंटेक्स है इसका, एस हमारा है सेट डॉट रिमूव लिखना होगा हम लोग को यहाँ पर, और ब्रैकेट में हम लोग को जो वैल्यू रिमूव करना है वो लेके रिमूव कर देने को है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ एस डॉट रिमूव, और ब्रैकेट में मान लो मुझे 40 निकालना है, तो मैं यहाँ 40 लिख दूंगा, और फिर उसके बाद एक बार प्रिंट करता हूँ एस को, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो देख सकते हो 40 बाहर निकल जाएगा, बचा कुछ एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हो 20, 10, 30 प्रिंट हो गया, और हमारा क्या वो 40 हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये तो था रिमूव का, तो मैं रिमूव वाले को एक बार ये कर देता हूँ कमेंट, और नीचे वाले को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो रिमूव समझ में आया ना, आप लोगों को रन कर देता हूँ वापस। तो रिमूव से क्या, बस एस डॉट रिमूव करो और ब्रैकेट में वैल्यू डालो तो आपका रिमूव हो जाएगा, फाइन। तो ये हुआ आपका सेकंड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आते हैं चेक करना है कि हमारा कोई मतलब ये डेटा उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, वो चेक करना है हम लोग को, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आता है हमारा कंटेन्स, ठीक है। तो एक तीसरा प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, कंटेन्स, CONTAINS, ठीक है। तो इसमें क्या सिंपली आपको करना है, नॉर्मल एस लेना है, सेट डॉट कंटेन्स, ठीक है, और ब्रैकेट में वो वैल्यू को पास करना है और चेक कर, ये बेसिकली क्या करेगा, अगर ये वैल्यू होगा हमारे सेट में तो रिटर्न करेगा ये हमारा ट्रू, अगर ये नहीं होगा तो रिटर्न करेगा हमारा फॉल्स, ठीक है। बस इतना ही काम करता है ये हमारा। तो चलो यहाँ लिखते हैं फटाफट, प्रिंट में ही लिख देते हैं, ठीक है, एस डॉट CONTAINS कंटेन्स। चलिए देखते हैं 10 प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं यहाँ 10 पास करूंगा, ठीक है। अगर 10 प्रेजेंट है तो हाँ प्रेजेंट तो है यार, मैं रन करूंगा तो यहाँ मुझे मिल जाएगा ट्रू कि मेरा 10 प्रेजेंट है, तो ट्रू मुझे रिटर्न हो गया वहां पर। अब देख सकते हो यहाँ 50 प्रेजेंट नहीं है, चलो यहाँ 10 को हटा के मैं लिख देता हूँ 50, ठीक है। अब मैं अगर रन करूंगा तो हमारा आएगा फॉल्स, क्योंकि 50 तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है हमारा, तो आएगा उसके लिए फॉल्स। देख सकते हो यहाँ हमारा फॉल्स आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आई थिंक तीसरा, ठीक है। अब हो गया क्या क्या हम लोग का, हो गया ऐड हो गया, रिमूव हो गया, कंटेन्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे, चेक करते हैं कि हमारा जो सेट है वो एम्प्टी है या फिर कुछ ना कुछ डेटा है, वो चेक करना है। तो उसके लिए आता है हमारा इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी, फाइन। तो इसका भी वही सिंटैक्स है, हम लोग को चेक करना होगा एस डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी, और ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मेरा एम्प्टी हुआ तो एम्प्टी मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो मैं अगर एक बार इसको वापस से कमेंट कर देता हूं और नीचे वापस से प्रिंट करता हूं मैं एस डॉट इज EMPTY इज एम्प्टी, ठीक है। तो अभी तो मेरा डेटाज है इसमें बहुत सारे हैं, 20, 40, 10, 30, तो मैं अगर अभी रन करूंगा तो मेरा एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है, कि मेरा वो एम्प्टी नहीं है, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार जो ये इंसर्ट कर रहा हूँ ना, इसको एक बार क्या करता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं रन करूंगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तो एम्प्टी है, कोई डेटा है नहीं उसमें, तो रिटर्न करेगा मेरा ट्रू, ठीक है। तो देख सकते हो ट्रू रिटर्न हुआ, और ऊपर एम्प्टी क्यों हुआ, यहाँ मैंने प्रिंट किया था इसलिए, ठीक है, वो इसलिए एम्प्टी प्रिंट हुआ। तो इसको करते कंट्रोल Z, ठीक है। तो एम्प्टी वाला समझ में आया, करते हैं इसको कमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं, चेक करना है साइज और एक है क्लियर। तो ये तो आप लोगों को पता है यार, तो उसको भी फटाफट दिखा देता हूं। तो मैं प्रिंट करता हूं एस डॉट साइज, ठीक है। तो एस डॉट साइज करके मैं रन करूंगा तो देख सकते हो आई थिंक मैं 4 डेटा भरा था, 20, 40, 10, 30, तो 4 एलिमेंट्स आए, तो साइज मेरे हो गए 4। तो मैं प्रिंट कर दिया सिंपली एस डॉट साइज, तो मेरे प्रिंट हो गया 4, फाइन। अब मुझे करना है क्लियर, क्लियर मतलब पूरा खाली हो जाएगा, सेट पूरा एम्प्टी हो जाएगा, फाइन, ठीक है। तो एस डॉट क्लियर मैं करूंगा तो मतलब ये हो चुका है एम्प्टी। और चेक कैसे करेंगे, सिंपली प्रिंट कर दो, एस को प्रिंट कर दो, मतलब सेट को प्रिंट करो, ठीक है। तो मैं रन करूंगा, देख सकते हो मेरा एम्प्टी सेट प्रिंट हो जाएगा, तो मतलब वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोगों को समझ में आया होगा इतना, जो ये हैश सेट था, फाइन। तो ये आपको हैश सेट तो पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं आपको एक सेट का और एक पार्ट है जिसका नाम है आपका लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। तो लिंक्ड हैश सेट नाम है, तो मैं लिखता हूं यहां पर LINKED, लिंक्ड
HASH, हैश और सेट, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका का सेट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा ना तो आपको खुद समझ में आएगा, जैसे मैं इसी में करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या यहाँ पर है, पहले इसको क्या करता हूँ, लास्ट के सब पार्ट्स को इसको अनकमेंट कर मतलब कमेंट कर देता हूँ, इसे बार रन करता हूँ, नॉर्मल अभी ये हैश सेट ही है। देख सकते हो हमारा प्रिंट क्या होगा, 20 40 10 30, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ हैश सेट, ठीक है। कहता है लिंक्ड हैश सेट, LINKED, और जो है हैश सेट वैसे वैसे ही, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस हो, पहले बता देता हूँ पहले मैं क्या डिफरेंस होने वाला है। अभी मैं क्या किया, जो हैश सेट था मेरा, तो मैंने इनपुट लिया कैसे 20 10 40 30, बट मेरा उस ऑर्डर में प्रिंट नहीं हुआ था, मेरा ऑर्डर चेंज हो गया था, ठीक है। मेरा ऑर्डर क्या आया 20 40 10 30, बट जबकि मैंने इंसर्ट जब किया तब मेरा ऑर्डर था 20 10 40 30, ठीक है। तो अगर मैं जब लिंक्ड हैश सेट लगा दूंगा और तब मैं रन करूंगा तो देखिएगा मेरा ऑर्डर क्या होगा, जिस ऑर्डर में मैंने इनपुट लिया था सेम टू सेम वही ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। देख सकते हो पहले मैंने 20 इंसर्ट किया था, यहाँ पर 20 इंसर्ट किया और आउटपुट में क्या 20 पहले आया, फिर 10 था इंसर्ट में मेरा, फिर 10 आया, फिर 40 मेरा इनपुट में था 40 आया, फिर 30 इनपुट में था मेरा 30 आया। तो मतलब क्या डिफरेंस आपको दिखा कि इस लिंक्ड हैश सेट और नॉर्मल हैश सेट पूरा पूरा सब कुछ सेम है, पूरा सेम है। आपका रिमूव बोलो, कंटेन्स बोलो, इज एम्प्टी, साइज, क्लियर, सब कुछ वही वैसे का वैसे ही सब कुछ सेम है, ठीक है दोनों में। बट डिफरेंस सिर्फ कहां पर है, मेरा जो नॉर्मल हैश सेट था वो मेरा जो ऑर्डर मेंटेन कर रहा था वो कुछ भी ऑर्डर में मेरा प्रिंट हो रहा था आंसर। बट मैं अगर लिंक्ड हैश सेट लिखूंगा तो सिर्फ मेरा क्या होगा, जो इनपुट करके मैं जो प्रिंट कर रहा हूं मेरा ऑर्डर मेंटेन रहेगा, जो ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किया डेटा को, इनपुट लिया है मैंने जो ऑर्डर में, उसी ऑर्डर मेरा वहां अंदर में स्टोर होगा उस सेट के अंदर में, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब तीसरा मैं दिखाता हूं ट्री सेट, ठीक है। तो इसी को मैं अब यहां पर अपडेट करता हूं, यहां लगाता हूं ट्री सेट, ठीक है, TREE, ट्री सेट। अब देखो यहां पर क्या डिफरेंस लगेगा आपको, मैं इसको भी रन करता हूं और देखना ध्यान से, आउटपुट देखना, ठीक है, आउटपुट में बस ध्यान देना। तो मैंने ट्री सेट लिख दिया और आउटपुट देखो क्या है आपका 10 20 30 40। ये ना ही कोई भी ऑर्डर में है, ये ना ही मतलब जैसे लिया इनपुट वैसा ऑर्डर में, ये कैसा ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। देख सकते हो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्री सेट लिखोगे बाकी सब कुछ सेम है आपका, रिमूव, यहाँ भी कंटेन्स, इज एम्प्टी, साइज, क्लियर, सब कुछ सेम है, ऐड सब कुछ सेम है। बस खाली बस अंतर क्या है, आपका जो डेटा रहेगा वो आपका रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, आपका शॉर्टेड रहेगा, फाइन। तो देख सकते हो सॉरी, तो मैं आपको देख सकते हो हमने 20 10 40 30 को इंसर्ट किया था, पर मेरा आउटपुट क्या है 10 20 30 40 आया है, ठीक है, जो है आपका शॉर्टेड ऑर्डर में, फाइन। तो बस यही डिफरेंस है आपका। नॉर्मल सेट में क्या होता है, ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता, अनऑर्डर्ड में फॉर्म में आता है डेटा आपका। लिंक्ड हैश सेट में क्या होता है, आपका ऑर्डर जिस ऑर्डर में आपने इनपुट लिया उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट भी आता है। और ट्री सेट में क्या होता है, आप जैसे भी इनपुट लो आपका आउटपुट में आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होकर आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ टाइम, और इसका हाँ इसका बैकएंड में इंप्लीमेंटेशन है बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है। तो ट्री सेट है तो इसका बैकएंड में किसका इंप्लीमेंटेशन है, बाइनरी सर्च ट्री। तो बेसिकली आपका सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, ठीक है। तो मैं बता दूं दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका, तो आपका जो हैश सेट था, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं जो आपका हैश सेट था, ठीक है, तो HS लिखता हूं, ठीक है, हैश सेट। तो इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ 1, जो भी आप कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो उसमें आप, तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 में, क्योंकि उसका बैकएंड में आपका सेट हैशिंग इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसके बैकएंड में, ठीक है। दूसरा है आपका ट्री सेट, ठीक है, ट्री सेट में आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो लॉग एन क्यों हुआ, क्योंकि इसका बैकएंड में क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ट्री सेट में, आपका बाइनरी सर्च ट्री, इसलिए ना आपको डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है। तो आपका इसका बैकएंड में लग रहा है बाइनरी सर्च ट्री, तो उसका सारा इंप्लीमेंटेशन आपका होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन के अंदर में। जो भी करो, इंसर्ट करो, रिमूव करो, चेक करो, या फिर इज एम्प्टी चेक करो, कुछ भी करो, तो ये हो जाएगा लॉग एन में, ठीक है। और इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है। तो होपफुली आपको अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और कमेंट करके बताना यार कैसा लगा वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, मजा आया कि नहीं आया। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैप डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये पूरा मैंने सेट बढ़ाया बता दिया आप लोगों को आज के वीडियो में। और कल मैं बताने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मैं मैप डेटा स्ट्रक्चर, सब कुछ बताऊंगा उसमें, सब बता दूंगा, देख लेना वीडियो में, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय।